नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसे सरकारी आवासीय विद्यालय में पढ़े जहां रहना, खाना, पीना, पढ़ाई और यहाँ तक कि किताबें भी मुफ्त में मिले, यानी सारी सुविधाएं मुफ्त में। तो ये कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा है वो पास कराना होगा। और किसकी प्रवेश परीक्षा? तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा है वो पास कराना होगा। और जैसे आपका बच्चा ये परीक्षा पास करता है, परीक्षा पास करने के उपरांत आपके बच्चे का एडमिशन होता है और बिल्कुल पढ़ाई, रहना, खाना, पीना, किताबें सब कुछ मुफ्त में मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें प्रवेश परीक्षा किनका किनका होता है? तो एक वैसे बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका प्रवेश परीक्षा होगा। और एक वैसे बच्चे जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, और एक वैसा बच्चा जो अभी 10th का एग्जाम पास आउट है। ठीक है, तो जो 10th पास आउट है उनका 11 में जो एडमिशन होगा वो मेरिट के आधार पे होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा। और जो 8th क्लास में पढ़ रहा है उनका एग्जाम होगा, और 8 का एग्जाम 8 में पढ़ रहा बच्चा 8 में एग्जाम देगा, और फिर उनका एग्जाम एडमिशन 9 में होना है। और जो बच्चा अभी 5 में पढ़ रहा है उनका एग्जाम होगा, और फिर उनका एग्जाम वो पास करेंगे तो उनका एडमिशन क्लास 6 में होना है। अब थोड़ा सिलेबस के बारे में जानते हैं। अब जो बच्चे 5 में हैं उनका एडमिशन 6 में होना है। उनको कौन से सब्जेक्ट के कितने सवाल पूछे जाएंगे? तो रीजनिंग के 40 सवाल है, और मैथ के 20 सवाल है, और हिंदी के 20 सवाल है। टोटल 80 सवाल, और इन 80 सवालों में से टोटल मार्क्स 100 होता है, यानी एक क्वेश्चन लगभग 1.5 के आसपास। अब उसके बाद जो 9 जिनका एग्जाम 9 वालों के लिए, ठीक है, यानी 8 वालों का जिनका एडमिशन 9 में होना है, तो उनके लिए जो है हिंदी और अंग्रेजी वो 15-15 सवाल रहता है, यानी 30 सवाल इधर हो गया। और विज्ञान और गणित दोनों 35-35 सवाल रहता है। तो टोटल 100 सवाल 100 अंक के। तो इस तरह से जो 8 वाले हैं और 5 वाले हैं वो बच्चे का ये सिलेबस होता है। और 10 वाले का, यानी जो इनका एडमिशन 9 में होना है, उनका ऐसे कोई सिलेबस वगैरह नहीं है। उनका मेरिट के आधार पर, यानी जितना अच्छा मार्क्स है, ठीक है, उनके आधार पे उनका एडमिशन होता है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जो आपके बच्चे अगर 5 में पढ़ रहे हैं, या फिर 4 में पढ़ रहे हैं, या 3 में पढ़ रहे हैं, तो उनको अभी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो नवोदय एग्जाम का जो सिलेबस है, एंट्रेंस एग्जाम, उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके आप स्टडी कराएं। और जो 5 में पढ़ रहे हैं या 4 में पढ़ रहे हैं, तो उनको तो आप जरूरी ही जो है इस चीज को लेकर के ध्यान में रख करके उनका तैयारी कराएं। भले हो सकता है कि एग्जाम निकले ना निकले, वो बाद वाली बात है, लेकिन क्या होगा कि अगर इस चीज को पढ़े तो हो सकता है कि उनका जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो अच्छा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जो जिनका 9 में एडमिशन होना है, तो वैसे ही बच्चे जो भी 8 में पढ़ रहे हैं या फिर 7 में पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप अभी से ही तैयारी कराना शुरू करवा दें। ठीक है, क्योंकि जो एक लंबा समय मिलेगा, 1 साल 2 साल का समय मिलेगा, ताकि इस दौरान वो अपने सिलेबस को 1 से 2 बार 3 बार कंप्लीट कर सकेगा। और कंप्लीट कर लेगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, और मैक्सिमम बच्चों का होता भी है। ठीक है, और ऐसा नहीं जरूरी है कि जो आपका बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है तो नवोदय का ही एग्जाम क्वालिफाई करे। तो बहुत ऐसे मौका मिलता है, जो अभी मैंने बताया कि एक सैनिक स्कूल है, एक आपका नेतरहाट स्कूल है, एक नवोदय विद्यालय है। तो 2-3 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना तैयारी कराना बहुत जरूरी है कि क्या पता अगर नवोदय का नहीं निकले तो हो सकता है कि नेतरहाट का निकल जाए, हो सकता है कि सैनिक स्कूल का निकल जाए, है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रख करके अपने बच्चों का अभी से तैयारी कराएं। और एक खास बात बताएं कि अभी इस साल हमने जो है ना अभी क्लास 5 के बच्चे का जो है अभी प्रवेश परीक्षा का जो तैयारी है वो कराना शुरू कर दिया। अभी कुछ बच्चे हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा तैयारी करे, तो आप भेज सकते हैं, कोचिंग भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और फिर जो बच्चे 9 में जिनका नामांकन होना है, ऐसे भी बच्चों का जो है हमने तैयारी अभी से ही तैयारी कराना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है। तो अभी आपके बच्चे अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी आप भेज सकते हैं। और साथ में जो बच्चे अभी 11 में जिनका एडमिशन होना है मेरिट के आधार पे, तो आप अपने बच्चे को थोड़ा फोकस करें कि अच्छे मार्क्स से उनका रिजल्ट बने, और अगले साल हो सकता है कि मेरिट में उनका नाम आ जाए, नवोदय में उनका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो और नवोदय में बहुत एक अच्छा माहौल है। वहाँ जो है आपके इंजीनियरिंग के, जो नीट के एग्जाम, मेडिकल के, या फिर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, उनके भी गाइडलाइन बच्चों को दिया जाता है, कराया जाता है। तो बहुत अच्छा माहौल
और बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और अगर भी आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ हो जाता है तो फिर आपके बच्चे के भविष्य के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वहां से आपका बच्चे का भविष्य सुनहरा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।